क्रांति एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा, बल्कि यह मनोज कुमार के अटूट संकल्प, साहस और जुनून की मिसाल बन गई। यह केवल एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, जिसे पूरा करने के लिए मनोज कुमार ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेली। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, यहाँ तक कि अपना बंगला और जमीन तक गिरवी रख दी। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई, और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर दिए। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में मनोज कुमार महसूस कर चुके थे कि भारतीय सिनेमा में एक ऐसी भव्य फिल्म की जरूरत है जो स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान, संघर्ष और भारतीय आत्मा के गौरव को जीवंत कर सके। उन्होंने क्रांति की परिकल्पना की। क्रांति एक ऐसी गाथा जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ 19वीं सदी के विद्रोह को पर्दे पर उतार सके। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए भारी बजट की जरूरत थी। किसी भी निर्माता को यह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि यह फिल्म न केवल ऐतिहासिक थी, बल्कि इसे भव्य पैमाने पर बनाया जाना था। मनोज कुमार के सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस सपने को अधूरा छोड़ दें या अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। जब कोई निर्माता क्रांति को फंड करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो मनोज कुमार ने अपनी पूरी जमा पूंजी, अपना बंगला और जमीन गिरवी रख दी। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था। अगर फिल्म असफल होती तो वह सब कुछ खो देते, लेकिन उन्हें अपने सपने, अपनी मेहनत और अपने दर्शकों पर पूरा भरोसा था। यही नहीं, उनको दिलीप कुमार को मनाने में भी महीनों लगे, जो फिल्मों से संन्यास लेने का विचार कर रहे थे। उनके अलावा शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और शक्ति कपूर जैसे सितारों को जोड़कर फिल्म की स्टार कास्ट को और भी मजबूत बनाया। फिल्म के सेट और कॉस्ट्यूम्स को यथासंभव भव्य और ऐतिहासिक रूप में प्रस्तुत किया गया। युद्ध दृश्यों को वास्तविक बनाने के लिए सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट्स और बड़े पैमाने पर एक्शन कोरियोग्राफी का उपयोग किया। कुल मिलाकर क्रांति को बनाने में उस वक्त लगभग 3.5 करोड़ रुपए लगे थे, जो 1980 के दशक के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी। यह फिल्म उस समय की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्मों में से एक थी। इसकी तुलना में उसी दौर की अन्य सुपरहिट फिल्मों जैसे शोले की लागत, जो कि 2 करोड़ रुपए थी, काफी कम थी। मनोज कुमार केवल एक निर्देशक नहीं थे, वह अपनी फिल्मों की आत्मा होते थे। क्रांति की हर फ्रेम में उनका समर्पण झलकता है। हर डायलॉग, हर एक्शन, हर इमोशन को उन्होंने खुद फाइनल किया। युद्ध दृश्यों को हफ्तों तक शूट किया गया ताकि वास्तविकता का एहसास हो। दिलीप कुमार और शशि कपूर के संवादों को इतना दमदार बनाया गया कि वे आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म का सबसे दमदार दृश्य, जब दिलीप कुमार कहते हैं, "हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे।" यह केवल एक डायलॉग नहीं था, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना का प्रतीक बन गया। रिलीज और ऐतिहासिक सफलता ने रच दिए कीर्तिमान। आखिरकार मनोज कुमार का सपना पूरा हुआ, और 3 फरवरी 1981 को जब क्रांति सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो यह भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। पहले ही दिन थिएटर्स हाउसफुल थे। यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसने 45 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, जो उस दौर के हिसाब से अविश्वसनीय थी। महीनों तक टिकट खिड़की पर दर्शकों की भीड़ उमड़ती रही। मनोज कुमार का जोखिम कामयाब हुआ। उन्होंने न केवल अपना गिरवी रखा बंगला वापस लिया, बल्कि इस फिल्म ने उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम निर्देशकों में स्थापित कर दिया। दरअसल क्रांति सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक भावना थी, देशभक्ति, संघर्ष और भारतीय गौरव की भावना। आज भी जब यह फिल्म देखी जाती है, तो यह दिलों में वही जोश भर देती है जो उस दौर में भरा था। यह फिल्म यह साबित करती है कि अगर जुनून सच्चा हो, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। मनोज कुमार का यह साहस, उनका संघर्ष और उनकी सफलता हर कलाकार, हर निर्देशक और हर सिने प्रेमी के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। क्रांति अमर है, और इसे बनाने वाला भी। आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद। Free audio post production.